नमस्कार और स्वागत है आपका। ये है वर्ल्ड वॉर वन पर हमारी सीरीज का दूसरा भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे पूरा का पूरा यूरोप एक भयानक जंग की आग में कूद पड़ा था। तो अब हम उस जंग की असलियत को देखेंगे, उसे महसूस करेंगे। जी हाँ, अब हम सीधे उस बैटलफील्ड पर उतरेंगे, उन खाइयों में जहां लाखों सैनिकों ने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल गुजारे। ये कहानी है हिम्मत की, निराशा की और उस इंडस्ट्रियल लेवल की तबाही की जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो वर्ल्ड वॉर वन की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वो थी खाइयों की लड़ाई, जिसे हम ट्रेंच वॉरफेयर कहते हैं। ये कोई आम जंग नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी रुकी हुई मौत की फैक्ट्री बन गई थी। एक ऐसी फैक्ट्री जहां दोनों तरफ की सेनाएं महीनों तक, अरे सालों तक एक ही जगह पर फंसी हुई थीं। 700 किलोमीटर, जरा सोचिए इस दूरी के बारे में। स्विट्जरलैंड से लेकर नॉर्थ सी तक 700 किलोमीटर लंबा खाइयों का एक जहरीला जाल बिछा हुआ था। और ये सिर्फ गड्ढे नहीं थे, नहीं, ये लाखों सैनिकों के लिए उनका घर थे, उनकी कब्रगाह थे, और इस पूरे युद्ध का धड़कता हुआ दिल भी यही थे। और दो दुश्मन खाइयों के बीच जो जगह थी, उससे कहते थे नो मैन्स लैंड। नाम सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये कितनी भयानक जगह होगी। कांटेदार तार, हर तरफ से आती गोलियां और लाशों से पटी हुई एक बंजर जमीन। मतलब वहां जाने का सीधा सीधा मतलब था मौत को गले लगाना। किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो कोई जिंदा वापस आ गया, वरना वहीं मिट्टी का हिस्सा बन गया। तो सवाल यह है कि इन खाइयों के अंदर जिंदगी थी कैसी? उसे जिंदगी कहना भी गलत होगा। वो एक जीता जागता नर्क था। लगातार बारिश, मतलब हर तरफ बस कीचड़ ही कीचड़। इसी कीचड़ से ट्रेंच फुट नाम की एक भयानक बीमारी होती थी, जिसमें पैर सड़ने लगते थे, शरीर पर जूं, खाने पर चूहों का कब्जा, और इन सब के ऊपर से 24 घंटे दुश्मन की तोपों की बमबारी। ये एक ऐसा बुरा सपना था जो कभी खत्म ही नहीं होता था। अब ये जो एक तरह का डेडलॉक बन गया था, इसे तोड़ने के लिए दोनों साइड्स ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी तरक्की के लिए नहीं, बल्कि तबाही के लिए थी। दुनिया ने पहली बार मौत की ऐसी ऐसी मशीनें देखी जिन्होंने जंग का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। जैसे कि मशीन गन। इसने तो लड़ाई का तरीका ही बदल डाला। जरा सोचिए, एक अकेली मशीन गन मिनटों के अंदर हमला करने वाले सैकड़ों सैनिकों को ढेर कर सकती थी। इसकी वजह से नो मैन्स लैंड को पार करने की कोई भी कोशिश एक सुसाइड मिशन बन जाती थी। और जब लगा कि इससे बुरा क्या होगा, तब आई जहरीली गैस, जंग का एक बिल्कुल नया और भयानक हथियार। ये एक साइलेंट किलर थी जो हवा के साथ चुपके से खाइयों में घुस जाती थी। ये सैनिकों की आंखें जला देती, उनके फेफड़ों को अंदर से फाड़ देती और उन्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देती थी। इसने लड़ाई में एक नया साइकोलॉजिकल डर पैदा कर दिया था। तो इस सब का जवाब क्या था? कैसे पार करें इस नो मैन्स लैंड को? इसका जवाब अंग्रेजों ने निकाला, टैंक के रूप में। ये लोहे के बड़े बड़े दैत्य थे, जिन्हें खास तौर पर कांटेदार तारों को रौंदने और मशीन गन की गोलियों को झेलने के लिए ही बनाया गया था। हाँ, शुरू में ये काफी स्लो थे और भरोसेमंद भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने मैदान जंग में एक नई उम्मीद जरूर जगा दी थी। और सुनिए, ये जंग सिर्फ जमीन पर ही नहीं हो रही थी, नहीं, ये हर जगह फैल चुकी थी। ऊपर आसमान में हवाई जहाज जासूसी कर रहे थे और एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसे डॉग फाइट कहते हैं। और नीचे समंदर की गहराइयों में जर्मनी की यू बोट्स थीं। ये एक तरह के अदृश्य शिकारी थे जो चुपके से दोस्त देशों के जहाज़ों को डुबो देते थे। तो मतलब साफ था, युद्ध अब सिपाहियों के बीच की बहादुरी की लड़ाई नहीं रह गया था। नहीं, अब ये फैक्ट्रियों का, मशीनों का और टेक्नोलॉजी का युद्ध बन चुका था। ये तो इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रही हत्या थी, जहां इंसानों को मशीनों के जरिए बेरहमी से मारा जा रहा था। तो सालों तक चली इस कभी न खत्म होने वाली लड़ाई के बाद दोनों ही पक्ष अब टूटने की कगार पर थे, बिल्कुल थक चुके थे। लेकिन अटलांटिक के उस पार से एक नई ताकत इस पूरी इक्वेशन में शामिल होने वाली थी। एक ऐसी ताकत जो इस भयानक डेडलॉक को हमेशा के लिए तोड़ने वाली थी। 60,000 सिर्फ एक आंकड़ा है ना? लेकिन ये आंकड़ा बैटल ऑफ द सॉम की लड़ाई के सिर्फ पहले दिन मारे गए या घायल हुए ब्रिटिश सैनिकों का है। 60,000 एक दिन में। ये ब्रिटिश सेना के इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है।
उस लड़ाई के बारे में लोग कहते हैं कि वहां इतना खून बहा कि जमीन का रंग ही लाल हो गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उस खौफनाक सच्चाई को दिखाता है जिसका सामना वो सैनिक हर रोज करते थे। और फिर जर्मनी ने एक गलती कर दी। उसने अमेरिकी जहाज़ों को भी डुबोना शुरू कर दिया। बस अमेरिका का सब्र का बांध टूट गया। 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और यही था इस युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखिए, अमेरिकी सैनिक एकदम ताज़ा दम थे। उनके पास हथियारों और सामान की कोई कमी नहीं थी और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके आने से जो सालों से लड़ लड़कर थक चुकी एलाइड सेनाएं थीं, उन्हें एक नई जान मिल गई। अब जर्मनी के लिए दो मोर्चों पर लड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था। तो अमेरिका के आने से जंग का अंत तो करीब आ गया, ये तो तय था। लेकिन जिस तरह से ये जंग खत्म हुई और जिस तरह से शांति कायम की गई, उसने अनजाने में ही भविष्य में होने वाले एक और भी बड़े और भी भयानक युद्ध के बीज बो दिए थे। तो जैसा कि हमने देखा, 1917 में अमेरिका जंग में शामिल हुआ। अगले 1 साल तक भयानक लड़ाई चली और आखिरकार थका हुआ और अंदर से टूट चुका जर्मनी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। 11 नवंबर 1918 सुबह के 11 बजे युद्ध विराम पर दस्तखत हुए और वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली खत्म हो गया। इसके बाद 1919 में पेरिस में बैठकर शांति समझौते पर काम शुरू हुआ। इस समझौते को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई। अब कागज पर तो इसका मकसद था कि आगे कभी ऐसी जंग ना हो, लेकिन असर में जो हुआ वो इसका ठीक उल्टा था। इस संधि में एक वॉर गिल्ट क्लॉज था, जिसके तहत जंग शुरू करने का सारा दोष अकेले जर्मनी पर डाल दिया गया। उसे अपनी जमीनें देनी पड़ी, अपनी सेना बहुत छोटी करनी पड़ी और उस पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि उसकी पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई। तो नतीजा क्या निकला? शांति? नहीं, नतीजा निकला जबरदस्त अपमान और गहरा गुस्सा। और यही अपमान की भावना, यही गुस्सा जर्मनी में एक खतरनाक किस्म के राष्ट्रवाद में बदल गया। इसी गुस्से और नाइंसाफी की आग का फायदा उठाकर एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आई। और उसने वादा क्या किया? दुनिया से बदला लेने का वादा। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वर्ल्ड वॉर 1 सच में 1918 में खत्म हो गया था, या फिर इसके अंत ने ही सिर्फ 20 साल बाद होने वाले सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जमीन तैयार कर दी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहास में गूंजता है और हमें याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी एक जंग का अंत किसी दूसरी और भी भयानक जंग की शुरुआत बन जाता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।